Welcome friends, welcome to Life Insurance Corporation of India and our team Utkarsh. First of all, I would like to congratulate you all. मैं आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ कि आपने जो अचीवमेंट किया है, आपने खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपको, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। सो बहुत ही अच्छा आपने एक डिसीजन लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रंजित केकान। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर विकास अधिकारी हूँ LIC ऑफ इंडिया में। दोस्तों, मुझे 10 साल से ज़्यादा वर्किंग और टीम लीडिंग का एक्सपीरियंस है और मेरा मिशन है कि मैं एम्पावर करूँ हमारे यूथ्स को, जिससे कि वो LIC एडवाइज़र्स बने और वो दूसरे लोगों को गाइड करें कि वो अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, हम उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जिसने हमें अपना जीवन सुधारने का एक अवसर दिया है। ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये हमारा हेडक्वार्टर है योगेक्षम बिल्डिंग, जो नरीमन पॉइंट पे लोकेटेड है। दोस्तों, LIC जो कंपनी बनाई गई थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक्ट द्वारा बनाई गई थी। एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग सा एक्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका नाम है LIC एक्ट 1956 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में ये रूल पास किया था और उसके द्वारा ये कंपनी बनाई गई। LIC जो है वो उसका स्टार्ट जो हुआ था 1 सितंबर 1956 को हुआ था और उसका जो काम है वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत आनंद होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है वो भारत की एकमेव जीवन बीमा कंपनी है जो सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ कौन सी है। तो टोटल 27 कंपनियाँ हैं जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है भारत में। उसमें से सिर्फ एक कंपनी जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वही गवर्नमेंट कंपनी है। बाकी सारी कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं। तो टोटल 26 कंपनियाँ जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस है। यहाँ पे आप उनके लोगो देख सकते हैं। सारे लोगो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके यहाँ पे लोगो दिए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का सेल्स सिनारियो कैसे है इंडिया में। अगर आप देखते हो कि यहाँ पे 30% जो है वो प्राइवेट इंश्योरर जो है कंपनियाँ, जो 26 कंपनियाँ हमने देखी थी, वो सारे मिलके 30% जो बिज़नेस होता है पूरे इंडिया में उतना करते हैं। LIC ऑफ इंडिया अकेला ही 70% बिजनेस करता है। तो आप देख सकते हैं 26 कंपनियाँ मिलके 30% और अकेला LIC 70%। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 30% 26 कंपनियाँ करती है तो हर एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ 1 से लेके 1.5% ही बिजनेस कर पाती है और अकेली LIC अगर एक एक हम कंपनी देखते हैं तो अकेली कंपनी 70% और बाकी सारी कंपनियाँ 1 या 1.5% तक ही बिजनेस कर पाती है। आगे देखते हैं हम दोस्तों कि LIC का स्ट्रेंथ क्या है, टोटल कितना पैसा है LIC के पास। तो आज के डेट में अगर देखते हैं हम तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो है 32 लाख करोड़ रुपए का। ये पहली कंपनी है और उसके नीचे जो दूसरी कंपनी आएगी वो ICICI लाइफ इंश्योरेंस आएगी, उसका अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं 32 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़। तो LIC के आगे दूसरी भी कंपनी कोई नहीं आती, इतना कम बजट रहता है दूसरी कंपनियों का। आप आगे देख सकते हैं कि LIC का जो बिज़नेस है वो अलग अलग 15 कंट्रीज़ में विस्तारित है। अभी LIC के सब्सिडरीज कौन से हैं? अभी LIC इतना बड़ा हो गया कि उसने अलग अलग बिज़नेस खुद के स्टार्ट कर लिए थे। तो सबसे पहला तो सब बहुत बड़ा और नोन ब्रांड है LIC HFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद है LIC कार्ड्स जो क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस करता है, LIC इंटरनेशनल जिसके द्वारा वो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करता है, IDBI बैंक जो है उसका 51% स्टेक LIC ने खरीद लिया है और LIC म्यूचुअल फंड्स ये भी हमारा एक सब्सिडरी है। अब हम इस ट्रेनिंग में कौन से कंटेंट कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन से टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र। हमें ये काम करना है कि इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना है, वो एक अलग तरीके से हमें ये काम करना है। तो हम एक अलग तरीके से कैसे इसमें और हम एडिशन कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी सर्विस दे सकते हैं, जिससे कि और हमारा बिजनेस बढ़ पाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद है LIC प्लान ट्रेनिंग। यहाँ पे हमने अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया है 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो रहेगा हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक प्लान डिज़ाइन कैसे होते हैं, न्यू एंडोमेंट प्लान और जीवन आनंद प्लान, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, ये 3 प्लान स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट में मनी बैक प्लान जो है LIC के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, उसमें है चिल्ड्रन प्लान, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान रहेगा, जीवन तरुण रहेगा, ये दोनों प्लान हम ये इस पर डिस्कस करेंगे। और पांचवा जो रहेगा, ये ऊपर के जो भी प्लान्स हैं उनका कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक 2 ऐप आते हैं, एक लीडर ऐप आता है और दूसरा आता है ऑल इन वन ऐप। तो ये 2 ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फ़ायदा करते हैं हमें इस बिज़नेस में, कि हम अलग अलग लोगों के लिए प्रीमियम और समय एश्योर्ड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने पे कितना इंश्योरेंस मिलेगा, या फिर रिटर्न अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कितना होगा, ये कैलकुलेट करने में लीडर ऐप हमें बहुत मदद करता है। तो हम ये दोनों ऐप के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद है न्यू पॉलिसी फॉर्म फिलिंग, जो भी हमारे पास 3 टाइप के फॉर्म रहते हैं, 300, 340, 360। वो अलग अलग फॉर्म किसके लिए यूज़ होते हो, वो अलग अलग फॉर्म कैसे फिल करने हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद है आनंदा पोर्टल, एक ऑनलाइन आनंदा पोर्टल है। आप लैपटॉप पे घर से डायरेक्ट पॉलिसी कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए क्लाइंट का, और क्लाइंट के पास आधार नंबर अटैच होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर। तो हम घर से भी उसका पॉलिसी निकाल सकते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं कि घर से हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। तो आनंदा पोर्टल भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद है दोस्तों कि पॉलिसी सर्विसिंग। 3 मेन पार्ट रहते हैं पॉलिसी सर्विसिंग में। पहले तो रहेगा अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में होता है कि नॉमिनी का नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ब्रांच चेंज करनी है। तो ये सारी जो चीज़ रहती है वो अल्ट्रेशन में आ जाएगी। बाद में होता है कि अगर किसी को लोन चाहिए पॉलिसी पे, तो लोन एप्लीकेशन करना है, उसके लिए फॉर्म्स कौन से लगते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद होता है सरेंडर, ठीक है। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, पॉलिसी उसको बंद करना है, तो कौन सा फॉर्म यूज़ करना है और उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो सरेंडर हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। बाद में रहेगा क्लाइंट रिलेशनशिप, कि उनको हमें क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखना है। हर एक बिज़नेस का वही मूल मंत्र है कि आप अपने क्लाइंट को कितने अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, उसके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो हो, ठीक है। तो क्लाइंट को विशेष कौन सी देनी है, उनको कौन से कॉल्स करने हैं, कौन से रिमाइंडर्स देने हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, कि अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई नई पॉलिसी ओपन करते हैं, कोई पॉलिसी का सर्विसिंग का इशू आपके पास आता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे रखते हैं, इसके रिगार्डिंग है। और नेक्स्ट है कारपोरेट ऑफिस, तो आप आपका खुद का ऑफिस कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये भी सीखने वाले हैं कि आप आपका बिज़नेस एक कारपोरेट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। एक बड़ा बिज़नेस, एक 2-4 लोगों को काम पे रख के आप खुद का ऑफिस कैसे रन कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब कंटेंट रहेंगे हमारे ट्रेनिंग के, ये सब बेसिक ट्रेनिंग रहेगा आपके लिए। और हम इसके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन। मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे टीम में। और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट से हम एक्चुअल ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।